Good afternoon, students. Today we will going to discuss about nationalism. आज हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. नेशनलिज्म अच्छा हमको पढ़ना क्या है इन टर्म्स ऑफ हमको नेशनलिज्म जो पढ़ना है किस टर्म में पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इस बात को समझ लें कि नेशनलिज्म को जो हमको पढ़ना है वो स्पेशली जैसे कि हमको जो भी चीज़ें जैसे कि अभी तक के हमने जो अपनी यूनिट में पढ़ी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी वर्ड्स मतलब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं, उन सब का हमने क्या देखा है कि उन सब का रिलेशन क्या है एजुकेशन में. उन सब का रिलेशन क्या है, वो सब एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है या एजुकेशन का इन्फ्लुएंस कैसा है इन सब चीज़ों पे. फॉर एग्जांपल जैसे हमने डेमोक्रेसी पढ़ी, जैसे हमने कि फासिज्म में पढ़ा. फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था आपसे कह रहे हैं जैसे सिटीजनशिप पढ़ा था, ठीक है. और हम लोगों ने जितनी भी आइडियोलॉजीज़ पढ़ी हैं, अभी जैसे बेसिक में भी हमने जितने आइडियोलॉजीज़ पढ़ी थी उनका हमने एजुकेशन के मतलब आस्पेक्ट में देखा कि उनका एजुकेशन आस्पेक्ट कैसा है, ठीक है. एजुकेशन के से जोड़ करके हमको हर चीज़ को पढ़ना है. अगर हमने डेमोक्रेसी पढ़ी थी तो उसमें हमने ये चीज़ सीखी थी कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है और एजुकेशन कैसे डेमोक्रेसी को बढ़ाती है या डेमोक्रेसी का क्या मतलब कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी एजुकेशन को, या एजुकेशन कैसे डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करती है. इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था. सेम एज इट इज़ आज भी हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म क्या है. ये पढ़ते हुए हम लोग को क्या करना है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, क्या देखना है कि नेशनलिज्म एजुकेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है या एजुकेशन जो है वो नेशनलिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस करती है. ओके, अब हम लोग बिगिन करेंगे अपना क्या है नेशनलिज्म के जैसे बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ वननेस. अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो ये मीनिंग है नेशनलिज्म की. नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ वननेस इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. नेशनलिज्म क्या है, ये क्या है, एक फीलिंग है. फीलिंग कैसी फीलिंग, वननेस की फीलिंग, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर नेशन है, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है, उस कंट्री में जो अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों हर तरह के लोग रहते हैं. अच्छा, जैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जैसे कंट्री की अभी हम बात कर रहे हैं, हम बेसिकली इंडिया की नहीं बात कर रहे हैं इस वक्त. अगर हम पर्टिकुलर कंट्री की बात करते हैं तो कंट्रीज़ बहुत सी हैं, बट स्पेसिफिक हम अपनी इंडिया की बात करेंगे. इंडिया में जैसे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड लोग रहते हैं. इसके बावजूद जब इन सब में एक वननेस की फीलिंग होगी किसी कंट्री को के अंदर, जब हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और अलग अलग हर चीज़ होने के बावजूद, यानी कि हमारी लैंग्वेज अलग हो, हमारे रिलीजन अलग हो, हमारी कास्ट अलग हो, हमारी क्रीड अलग हो, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं अलग होने के बावजूद अगर हम में क्या है, वननेस की फीलिंग है, एक होने की फीलिंग है, यही एक होने की जो फीलिंग है वो नेशनलिज्म के तौर पर जानी जाती है, ठीक है. अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करेंगे तो अगर हम एम पूछें कि नेशनलिज्म जैसे है कि व्हाट वाज द एम ऑफ नेशनलिज्म, या नेशनलिज्म का क्या है मतलब नेशनलिज्म की जिस्ट क्या है, तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि बिल्ड एंड मेंटेन अ सिंगल नेशनल आइडेंटिटी. ये क्या करता है, जैसे मैंने अभी बोला कि इट इज़ द फीलिंग ऑफ वननेस, ये वननेस की फीलिंग को क्रिएट करता है. अच्छा, वननेस की फीलिंग को ये जो क्रिएट कर रहा है यानी कि हम सब एक हैं. राष्ट्रीयता की भावना क्या है कि हम सब एक हैं,
ठीक है। और ये क्या है, इसी तरह से क्या है, बिल्ड एंड मेंटेन अ सिंगल नेशनल आइडेंटिटी। जब हम लोग एक होंगे, हम लोग के अंदर राष्ट्रीयता की भावना होगी, तो उससे क्या होगा, एक सिंगल आइडेंटिटी, यानी कि एक सिंगल, यानी कि हम लोग हर एस्पेक्ट से ऊपर उठकर, हम अपनी कास्ट से ऊपर उठकर, हम अपनी क्रीड से ऊपर उठकर, हम अपनी लैंग्वेज, हम अपने कल्चर, हम अपने रिलीजन, जितने भी एस्पेक्ट जो हमारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं, हम उन सब से ऊपर उठकर क्या करते हैं, एक सिंगल आइडेंटिटी, एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी को बनाते हैं। ओके और इससे क्या होता है, इट प्रोमोट्स नेशनल यूनिटी। इससे क्या होता है, जब हमारे अंदर ये वननेस की फीलिंग क्रिएट होती है, जब हमारे अंदर ये सिंगल आइडेंटिटी पैदा हो जाती है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम अपने नेशन से बिलोंग करते हैं और हम अपने नेशन के हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट क्रिएट्स द सिंगल आइडेंटिटी। ये सिंगल आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, हमारी क्रिएट कर रहा है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर यूनिटी पैदा होती है, हमारे अंदर यूनिटी की फीलिंग आती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे अंदर यूनिटी की फीलिंग के साथ साथ हमारी नेशनल यूनिटी, यानी कि हमारी कंट्री में भी क्या होता है, यूनिटी बनी रहती है। अच्छा, अगर हम आगे बात करें कि नेशनलिज्म जैसे है, अगर हम इसकी सिनोनिम के तौर पे देख सकते हैं इसको, इट ऑल्सो इनकरेजेस प्राइड इन नेशनल अचीवमेंट्स एंड क्लोजली लिंक्ड टू पैट्रियोटिज्म। ये क्या है, देशभक्ति, जिसे हम लोग कहते हैं देशभक्ति की भावना, पैट्रियोटिज्म जो है, इससे हम इसको रिलेट करके क्या कर सकते हैं, इससे रिलेट करके इसको देख सकते हैं, पैट्रियोटिज्म से रिलेट करके इसको हम देख सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी इतनी बात। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक फ्लैग बना है, ठीक है। ये फ्लैग जो मैंने बनाया है, ये क्या है, इट इज़ द सिंबल, ये सिंबल है हमारे नेशन का। तो ये कह रहे हैं कि नेशनल सिंबल्स जो होते हैं, ठीक है, जिसको एक दिखाते हैं, जैसे नेशनलिज्म में क्या हम बता रहे हैं, जैसे फीलिंग ऑफ वननेस, तो हमने इसमें फ्लैग को ऐड कर दिया, ठीक है, इसको दिखाने के लिए। ये तो सिर्फ एक आपके लिए एग्जाम्पल है, दिखाने के लिए ऐड कर दिया। इसमें क्या है, नेशनल सिंबल्स, फ्लैग्स, एंथम, नेशनल लैंग्वेजेस, नेशनल मिथ एंड अदर सिंबल्स, जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं, जितने भी हमारी कंट्री के नेशनल सिंबल्स हैं, वो क्या है, नेशनलिज्म में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। ये सारे सिंबल्स जो हैं, हमको वननेस की फीलिंग, हमारे अंदर क्या है, नेशनल पैट्रियोटिज्म की फीलिंग और सिंगल नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग इसके वर्ड की बात करते हैं, नेशनलिज्म जो है वो कहाँ से आया, जो नेशनलिज्म जो वर्ड है, जो इसकी वर्ड की जो मीनिंग है, ठीक है, जो नाउन है, वर्ड है, वर्ड एक नाउन है, तो नेशनलिज्म जो है वो नाउन के वर्ड नेशन से बना है, ठीक है। और इसको अगर हम ये देखेंगे कि ये टर्म जो है, नेशनलिज्म जो एक टर्म है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कब यूज़ हुआ है, तो नेशनलिज्म जो है वो इंग्लिश में द टर्म डेटेड फ्रॉम 1844, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पे साफ दिख रहा होगा कि डेटेड फ्रॉम 1844। और जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बड़ी है, तो सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे कि किस सेंचुरी में इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो 19th सेंचुरी में इसकी इम्पोर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ओके, हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म कैसे कैसे जी, मतलब हर जगह, हर कंट्री में थोड़ा थोड़ा सा फैला, मतलब थोड़ा सा नहीं, आई मीन टू से गलत बोल दिया, कैसे फैला, इस बारे में थोड़ा थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखा है, स्कॉलर्स फ्रीक्वेंटली प्लेस द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द लेट 18th
इन द लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी, अगर हम लोग स्कॉलर्स की माने, स्कॉलर्स की देखें तो स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो नेशनलिज्म है वो सबसे पहले कब, 18th सेंचुरी में, ठीक है। इसकी बिगिनिंग हम कब देखते हैं, 18th सेंचुरी की इसकी बिगिनिंग देखते हैं, और 19th सेंचुरी की अर्ली 19th सेंचुरी हम इसको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई तो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी इसका माना जाता है। अच्छा, कब से, विद द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जब से अमेरिका में इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन हुई, और विच द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा नाम आता है। नेशनलिज्म की बात में अगर हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम सबसे ज़्यादा आता है, ठीक। द कॉन्सिक्वेंसेस इज दैट नेशनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट विच फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड बाय द 19th सेंचुरी, वैसे तो लेट 18th सेंचुरी भी हम कहते हैं, बट 19th सेंचुरी इसका मेन जो है सेंचुरी मानी जाती है इन हिस्ट्रीज ऑफ नेशनलिज्म। द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही क्या हुआ, नेशनलिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया था, एन इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट, बट ओनली इम्पैक्ट ऑन फ्रेंच, बट even more for its impact on Germans, Italians and European intellectuals, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ना ही कि सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट इसका मानते, जैसे अभी हमने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को नेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इसी के लिए कह रहे हैं कि ना ही कि हिस्टोरियंस जो हैं नेशनलिज्म को फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि जो और कंट्रीज़ ने इसका इम्पैक्ट देखा, जो और कंट्रीज़ ने इससे सीख ली, इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो और कंट्रीज थी, ठीक है, उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ तक कि किन किन कंट्रीज़ का जैसे हम नाम लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्मन्स का नाम लेते हैं, हम इटालियंस का नाम लेते हैं, और यूरोपियंस का नाम लेते हैं, यानी कि यूरोप का नाम लेते हैं। इन सब जगहों पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इस दौर में पनपा। नेक्स्ट क्या है, अगर हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करेंगे, जैसे अभी हम लोग ने हिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि 18th सेंचुरी से नेशनलिज्म शुरू हुआ, विद द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी फ्रेंच रेवोल्यूशन में सन 1789 से, ठीक है, उसका असर अलग अलग पड़ा। इसी तरह से इंडिया के अगर हम लोग बात करें नेशनलिज्म की, कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, ये कैसे आया, तो हम जो हैं बेसिकली इंडिया में नेशनलिज्म को जो मानते हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट से मानते हैं, कि इसकी जो है शुरुआत कब से हुई थी, जो फीलिंग की इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट से मानते हैं, ठीक है, विच कैंपेन फॉर independence from British rule. Indian nationalism is an instance of territorial nationalism, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, दिस इज independence from British rule. Indian nationalism is an instance, ठीक है, is an इंस्टेंस ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म, ठीक है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ जब यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई थी तो उस वक्त को नेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक
एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, जिसमें क्या कहते हैं कि सभी इंडिया के जितने भी लोग थे, जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे थे, जिस भी सोशल ग्रुप से आ रहे थे, चाहे किसी भी मतलब आस्पेक्ट को कवर कर रहे हों, चाहे रिलीजन कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, क्रीड कौन सी भी हो, बैकग्राउंड, लैंग्वेज कुछ भी हो, सब ने एक साथ मिलकर के क्या किया था, हमारे देश को आज़ाद कराया था। दिस इज द प्योर एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, मुझे लग रहा है कि आज के सेशन में इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, वो नेशनलिज्म एंड एजुकेशन का इम्पैक्ट पे आएगी, कि नेशनलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो एजुकेशन पे कैसे है, और जो एजुकेशन का इन्फ्लुएंस है वो नेशनलिज्म पे कैसे आएगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।